ओके पीपल, वी विल डू दिस एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो आपका एरियाज रिलेटेड सर्कल में एक सर्कल अगर है, कंसिडर सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस, तो आपका भाई साहब एरिया ऑफ अ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। और वी कैन से दैट 2 आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं डी, सो दिस विल बी पाई डी, सो दिस विल बी पाई डी, ठीक है। सेमी सर्कल, कंसिडर अ सर्कल, ड्रॉ अ डायमीटर, ठीक है। तो अगर भाई साहब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, हाफ इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, दिस विल बी हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा बोलो, देखो 2 पाई आर का आधा हो गया ये, तो दिस विल बी पाई आर प्लस 2 आर लिख सकते हैं, या पाई आर प्लस डी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है, सिंपल। ओके, पाई आर प्लस 2 आर भी लिख सकते हैं। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 एंड 9, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द 2 सर्कल, तो आपका पहला सर्कल का कितना हो जाएगा 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू आर कितना हो जाएगा भाई साहब 19, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई साहब 2 इंटू पाई इंटू 9, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो जो आपका 2 पाई आर है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2 पाई, ये एक नया सर्कल है, ठीक है। ये नए सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, तो 19 प्लस 9 दैट विल बी हाउ मच, तो ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 9 प्लस 9 18, तो ये हो गया 28, द न्यू सर्कल विल हैव दिस सर्कमफेरेंस, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। तो लेटर द बिगर सर्कल का हो गया भाई साहब R, तो 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, तो 2 पाई R1 प्लस R2, 2 पाई दोनों में कैंसिल, तो 19 प्लस 9 ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ द 2 एरियाज। तो आपका भाई साहब जो बड़ा वाला सर्कल है पाई आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, सो यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर दैट विल बी पाई 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सो दैट विल बी पाई 64 प्लस 36, ठीक है। तो पाई 100 पाई आर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग दिस एरिया विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। R1 R2, तो भाई साहब इधर हो गया कितना पाई आर का स्क्वायर, सो दिस विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 64 प्लस 36, तो 100 to 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर and the area of the circle pi r square are numerically equal, तो ये दोनों भाई साहब न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है। if the perimeter of the circle, तो let's say ये R1 है, and if the perimeter and the area of the circle are numerically equal, तो मतलब 2 पाई r की वैल्यू किसके बराबर पाई r स्क्वायर की वैल्यू, टूम कैंसिल भाई साहब, एक r और ये r कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 2, सिंपल, ठीक है। r की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 2, सो इधर हो गया आपका 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आपका 2 हो गया भाई साहब 2 यूनिट्स, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कितना आ जाएगा बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, ठीक है। बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट, तो आप जैसे तीर धनुष मारते हैं, आर्चरी टारगेट है 5 स्कोर एरियाज फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। Depicts with 5 scoring areas from the center towards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the circle representing gold score is 21. तो ये भाई साहब इसकी diameter होगी कितनी 21, ठीक है। And each of the other bands is 10.5 सेंटीमीटर वाइड, तो यहाँ पे भाई साहब 10.5 मतलब इधर से 10.5 और इधर से 10.5 कितना हो जाएगा भाई साहब 21, है कि नहीं। 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये वाला 42, तो ये वाला हो गया आपका कितना 42, इस तरह से बढ़ता जाएगा भाई साहब, ठीक है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, तो पहले वाले का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर दैट इज पाई डी बाई 2 का स्क्वायर दैट इज
22/7 इंटू डी कितना हो गया 21/2 इंटू 21/2, 2 11 22, 7 3 21, 2 1.5, इस तरह से निकाल सकते हैं भाई साहब। दूसरे वाले का डायमीटर कितना हो जाएगा, रेड का डायमीटर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन रेड कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ उसका कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, मतलब पाई इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 42 है ना, 21 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42/2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 21, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जितना भी आया, इसमें से हम इस एरिया को माइनस कर देंगे तो रेड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम ब्लू का निकालेंगे, उसमें से उतना तो सारे इतने आ जाएंगे। ओके, सो आपका रेडियस ऑफ द गोल्ड सर्कुलर रीजन कितना हो जाएगा 10.5। ठीक है, सो अगर हम यहाँ एरिया ऑफ गोल्ड सर्कुलर रीजन विल बी 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, दैट इज 346.5। अभी एरिया ऑफ द गोल्ड सर्कुलर रीजन इज दिस मच। ठीक है, एरिया ऑफ द गोल्ड सर्कुलर रीजन इज दिस मच। Now area of the red ring will be equal to the area of the red circular region minus area of the gold circular region। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द गोल्ड सर्कुलर रीजन, तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द रेड सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू R2 दैट इज R1 प्लस 10.5 दैट इज 21। एरिया ऑफ द रेड रिंग कितना हो जाएगा पाई आर का 2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 22/7। दिस कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी a square minus b square minus a plus b into a minus b, so that's going to be how much 1039। ठीक है, सो आपका भाई साहब एरिया ऑफ द रेड रिंग इज हाउ मच 1039.5। ठीक है, ओके, अभी आपका भाई साहब कितना आ जाएगा, लेट अस फाइंड द ब्लू रिंग, तो ब्लू रिंग का एरिया इतना हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी पाई R3 का स्क्वायर, सो 22/7 तो 31.5, तो 31.5 दिस, इस तरह से भाई साहब लंबा सवाल चलेगा ये। तो एरिया ऑफ द ब्लैक रिंग कितना आ जाएगा भाई साहब, एरिया ऑफ द ब्लैक सर्कुलर रिंग माइनस एरिया ऑफ द ब्लू सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो आपका आ गया भाई साहब एरिया ऑफ द ब्लैक रिंग विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू 42 प्लस 31.5, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। वाइट सर्कुलर रीजन का भाई साहब इतना आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका वाइट सर्कुलर रीजन का एरिया। ठीक है, sum based on area and perimeter of a semicircle। PQRS is the diameter of a semicircle। PQRS is the diameter of a circle of radius 6 centimeter। The lengths PQ, QR and RS are equal। Semicircles are drawn। तो let's say ये आपका भाई साहब देखो, ये आपका है PQRS is a diameter of a circle PQ। ठीक है, PQ, QR and RS, PQRS ये डायमीटर हो गया है ना। PQRS इज मेड अप ऑफ PQ प्लस QR प्लस RS। ठीक है, PQ, QR एंड RS इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। द लेंथ्स PQ, QR एंड RS आर इक्वल, मतलब आप डायमीटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन, तो ये एक सेमी सर्कल और ये एक सेमी सर्कल, तो वन सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद PQ एज द डायमीटर, वन सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद RS एज द डायमीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो आपका भाई साहब PQRS इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब हर एक कितना हो जाएगा भाई साहब, PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 6 सेंटीमीटर को 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2 है कि नहीं, मतलब कितना हो जाएगा ये, सॉरी 3, 6/3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का और ये 2 सेंटीमीटर का, तो मुझे बताओ अभी PQ का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ PQ कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो, ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई R का स्क्वायर दैट इज हाफ इंटू 22/7 इंटू R का स्क्वायर। अभी R यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/1, 2/2 मिनट इज 1। PQ का डायमीटर कितना आया भाई साहब 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू R का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भाई साहब 2 11 7/11, तो ये 11/7 एरिया ऑफ PQ हो गया भाई साहब। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ये वाला अगर मुझे कैलकुलेट करना भाई साहब, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया आप निकाल चुके हैं 11/7, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, आप पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो। ठीक है, पूरे सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू 22/7 इंटू R का स्क्वायर, यहाँ पे
डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, तो दिस विल बी 11। तो ये कितना हो गया भाई साहब 33/7। इस 33/7 में से तुमको इसको माइनस करना है, ठीक है। इसका एरिया कितना आ जाएगा बोलो? अरे यार डायमीटर, अच्छा डायमीटर है, ठीक है। रेडियस 6 है, चलिए भाई साहब कर लेते हैं इसको। डायमीटर 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया भाई साहब आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया। डायमीटर PS कितना हो गया भाई साहब आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? PQ की वैल्यू QR इक्वल टू RS, तो दिस विल बी PS/3 दैट इज 12/3 दैट इज 4। तो सबकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 4 सेंटीमीटर का। तो मुझे बताओ PQ का एरिया कितना हो जाएगा? QS इज इक्वल टू QR प्लस RS, मतलब 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अभी हम करते हैं पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल विद डायमीटर PS, ठीक है। तो प्लस सरकमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल रीजन विद डायमीटर, अच्छा पेरीमीटर फाइंड करना है, अच्छा मैं एरिया फाइंड कर रहा था, सॉरी। तो इसका दिस प्लस इसका प्लस इसका, तो इजी है भाई साहब, ठीक है। पहले वाले का क्या हो जाएगा? सरकमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल विद डायमीटर PS, ये वाला एरिया, ये वाला डायमीटर, तो कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो 2πr मतलब कितना हो जाएगा 2π इंटू, तो ये हो गया 2π r1 प्लस है प्लस πr3, तो π इंटू r1 प्लस r, ये क्या हो गया? अच्छा 2 क्यों नहीं लिया है? अच्छा हाँ सेमी सर्कल है, करेक्ट, सबके सब सेमी सर्कल हैं आपके, ठीक है। तो सेमी सर्कल में क्या होता है? हाफ इंटू 2πr होता है, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल, सबके ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल और ये एक सेमी सर्कल। πr1 प्लस πr2 प्लस πr3, पाई को कॉमन निकाल लीजिए, r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए तो 22/7, तो दैट विल बी 37.71। फाइंड द पेरीमीटर, एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे भाई साहब? हम पहले निकालेंगे इसका एरिया विच इज हाफ πr² माइनस इसका एरिया, ठीक है, और प्लस इसका एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? दिस विल बी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विच विल एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विथ डायमीटर PS, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद डायमीटर प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद डायमीटर PQ, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद डायमीटर QS, ठीक है। ओके, सो पहले एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद डायमीटर PS, ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू पाई r1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू पाई r2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू पाई r3 का, तो हाफ इंटू पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r3 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब आपका 37.71। सेगमेंट AB एंड CD आर परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। तो AB और CD क्या है भाई साहब? परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस कितना है भाई साहब? 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा बच्चा? इसका तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ पाई r स्क्वायर होता है, यहाँ पे पाई r स्क्वायर मतलब पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया इसका। अभी शेडेड रीजन, इसका एरिया कितना आ जाएगा बोलो? इसका एरिया ये 7 है और ये 7 है, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? देखो इसका कितना आ जाएगा, ये सर्कल का, सर्कल रीजन का कितना एरिया आ जाएगा बोलो? पाई r का स्क्वायर, तो दैट विल बी 22/7 इंटू 7/2 हो गया इसका स्क्वायर, सो दैट विल बी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो ये हो गया 2 11 जा 22, 7 और 7 हो गया ये 2, ये हो गया 3.5, तो 35, तो ये हो गया 5, ये 8 और ये 38.5, तो इसका एरिया कितना हो गया? 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया बताओ कितना हो जाएगा? हाफ, इसका एरिया हो जाएगा कितना बोलो? हाफ पाई r का स्क्वायर, है कि नहीं? पाई r का स्क्वायर, उसका हाफ सेमी सर्कल, ठीक है। सो दैट विल बी हाफ इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर। बताओ r का स्क्वायर, यहाँ पे r कितना है? 7 है, ठीक है। रेडियस यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 इंटू 7, तो ये 7, ये हो गया 11, तो ये हो गया कितना भाई साहब? 77, ठीक है। 77 में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो,
हाफ इंटू बेस, ये कितना हो गया 7 + 7 14 इंटू हाइट दैट इज 7, 2 7 और ये हो गया आपका 49, तो 77 माइनस 49, 9 प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब, 9 + 8 17 2 28, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब 28, 28 + 38.5, ये वाला आपका शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो हम फटाफट से निकालते हैं इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल CBD माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल CBD, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल विल बी डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। फॉर्मूला लगाओ भाई साहब, पाई r स्क्वायर का 22/7 इंटू 7/2, तो ये हो गया 77/2 दैट इज 38.5। एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, कितना हो गया भाई साहब आपका 38.5। अभी एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं, तो पाई r का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाफ इंटू पाई r का स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7, so that will be 11 into 7 that is 77, ठीक है, 77 भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, that will be 77, तो this will be equal to 49, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD हो गया 49, तो ये हो गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 38 + 77 + 49, तो ये हो गया आपका 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। In the adjoining figure, PR is equal to 6 units. इसको कीजिए फटाफट। Okay, so what is people? A sector. Sector of a circle is the part of the circular region enclosed by 2 radii and the intercepted arc. तो ये 2 रेडियसेस हैं और ये भाई साहब हो गया इंटरसेप्टेड आर्क, इसको हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। पिज्जा का एक कोन, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ द सेक्टर विल बी। सो सेक्टर हो गया आपका ये 2 रेडियाई और द शेडेड रीजन इज कॉल्ड अ सेक्टर। दिस रीजन इज बेसिकली कॉल्ड अ सेक्टर। रीजन इंटरसेप्टेड बाय माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर। तो ये वाला आपका हो गया भाई साहब माइनर सेक्टर और ये वाला हो गया आपका मेजर सेक्टर। दिस इज द माइनर सेक्टर एंड दिस इज द मेजर सेक्टर। दिस माइनर सेक्टर इज नेम्ड एज OAXB। ये OAXB हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली द माइनर सेक्टर। और अगर समझ लो हमने यहाँ पे y डाल दिया तो OAYB is the major sector. That will be the major sector. This is the region intercepted by major arc is called the major sector, ठीक है। And this major sector is named as OAYB. तो ये आपका पिज्जा का एक टुकड़ा हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया और ये आपका भाई साहब मेजर सेक्टर, ठीक है। ओके, रोटेशन कर रहे हैं हम। एरिया 360 डिग्री पाई r स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? तो समझो आपने पूरा रोटेशन किया तो एरिया कितना मिला आपको? पाई r स्क्वायर। अगर आपने थीटा रोटेशन किया तो कितना मिलेगा? भाई देखो 360 डिग्री का तो 1 डिग्री का कितना होगा? पाई r स्क्वायर बाई 360। तो आपका थीटा डिग्रीज का कितना हो जाएगा? थीटा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 360। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो 360 डिग्रीज का एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर है, तो 1 डिग्री का एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर बाई 360 डिग्री। तो थीटा का कितना होगा? थीटा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 360। इतना एरिया हो जाएगा। मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा? अगर तुमको एंगल मालूम है तो तुम इसका एरिया निकाल सकते हो।
अगर तुमको एंगल मालूम है तो तुम इसका एरिया निकाल सकते हो भाई साहब, ठीक है। तो एरिया इंटू सेक्टर इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, जो डायरेक्ट वेरिएशन में होता है भाई साहब। तो एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360, सिंपल है, ठीक है। दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर? ये कितना हो जाएगा, पूरा एरिया से इसके एरिया को माइनस कर दो भाई साहब, वो आ जाएगा उसका एरिया, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 360 का डिग्री होता है अगर, तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री का एरिया कितना होगा भाई साहब, पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो अगर भाई साहब 60 डिग्रीज है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो ये हो गया भाई साहब 66, तो ये हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 अपॉन 6 ना, ये वाला 6 बच गया। तो ये 22/7 इंटू 6 इंटू 6/6 कैंसलम, तो ये हो गया कितना भाई साहब 22 इंटू 6, 2 6 12, 2 6 12, 113, 132/7 इसका भाई साहब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू दिस मच, 60 इंटू 360, 22/7 इंटू 6 इंटू 6, सो दैट विल गिव यू 132/7, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, 18.857 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Take the correct answer. Area of the sector of angle P in degrees of a semicircle with radius R is, हाय बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, भाई साहब ये हो भाई साहब एरिया कितना है एंगल P ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस R, कहाँ हो जाएगा भाई साहब 360 का कितना, पाई आर का स्क्वायर, 1 डिग्री का कितना, पाई आर का स्क्वायर बाई 360। तो भाई साहब पी डिग्री का कितना, पी पाई आर स्क्वायर बाई 360। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आ समझ में आतम, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। हाँ, पी पाई आर स्क्वायर बाई 360 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टुडूम। तो ये कितना हो जाएगा, पी पाई आर स्क्वायर बाई 360 आ जाएगा। तो दी ऑप्शन वुड बी द करेक्टो ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए भाई साहब, if the area of the minor sector is this much and the corresponding central angle is 72 degree, find the angle। minor sector भाई साहब क्या हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 360, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब एरिया ऑफ अ सेक्टर, है कि नहीं, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360, दिस इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। दिस इज इक्वल टू हाउ मच पीपल, 392.5 पीपल। तो आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा पीपल, 392.5 इंटू 360 बाई 22/7, तो ये 7 ऊपर जाएगा अपॉन आर का स्क्वायर मतलब एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, क्या कर रहे हैं हम भाई साहब, तो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 72 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360, तो कितनी जाएगा, 12 6 72, 12 3 36, 6 1 6 6 5 ओके 392.5। सो देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 392.5 into 5 upon pi। तो 392.5 into 5 अपॉन 3.14, क्योंकि वहाँ पे बोला है वैसे लेना है, ठीक है। तो भाई साहब कितना हो जाएगा ये 314 और इधर हो गया भाई साहब 392501314, दैट गिव्स यू 8 + 4 12 785, 392.5 ना। टू 4 2 8, 2 1 2 1, 3 2 6, 8 + 7 15, 7 7, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ 2 1 2 है ना यहाँ पे, और 3 हो जाएगा, 4 2 8, 2 1 2, चलिए 8 15 7 5
1 4 5 20 5 1 5 6 7 3 5 15 बराबर। चलो भाई साहब 125, तो ये कितने से कट रहा है भाई साहब 125। आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 125 इंटू 5, दैट इज आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 625। 625 का भाई साहब क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, उनको आ जाएगा 25। आर इज इक्वल टू 25। समझम कि नहीं समझम भाई साहब, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाई इंटू 360 392.5 इज इक्वल टू 72/360 इंटू 3.14, तो 3925 आर स्क्वायर की वैल्यू पीपल आर, दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर 25 इंटू 25 दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, अरे भाई साहब 4 भाग में डिवाइड कर दो एक सर्कल को, क्वाड्रेंट का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। भाई साहब 360 डिग्रीज है, 360 डिग्रीज को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। अभी यहाँ पे आपको सर्कमफरेंस दिया हुआ है कितना, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 22, तो मच मीन्स ये हो गया 11, तो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 इंटू 7/22, 11 2 तो ये हो गया आर की वैल्यू कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी 22/7 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो 7 ये हो गया 5 35, तो ये हो गया कितना 11 इंटू 3.5 35 35 583 38.5, ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वाड्रेंट ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1/4, ठीक है, तो सर्कमफरेंस कितना हो गया 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 ये हो गया भाई साहब आपका आर 7/2, तो ये हो गया कितना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्वाड्रेंट मतलब कितना हो जाएगा, देखो पहले तो हमने आर की वैल्यू निकाली, कितनी आई 7/2। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट को अगर ऐसे भी करना है तो ऐसे कर लो भाई साहब, अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो उसका 1/4 हो जाएगा क्वाड्रेंट, ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 इंटू 22/7, सो दिस विल बी 77/8, दैट्स 9.625। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between 2 consecutive ribs of the umbrella. ये भाई साहब आपका एक अम्ब्रेला हो गया, इसके 8 रिब्स हैं, रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अम्ब्रेला के 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस, सबका स्पेसिंग भाई साहब इक्वल है, ये वाला और ये वाला भाई साहब सब इक्वल स्पेसिंग है। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between 2 consecutive ribs of the umbrella. एक के बाद एक रिब्स में कितना एरिया हो जाएगा, समझ में आ रहा है। Find the area between the 2 consecutive ribs of the umbrella. 2 consecutive ribs of the umbrella. What is the formula to find the area of the sector? ठीक है, θ/360। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन 2 रिब्स कितना हो जाएगा 360/8, ठीक है, 360/8 दैट इज 45 डिग्री। तो 2 रिब्स के बीच में, मतलब ये एक रिब हो गया और ये एक रिब हो गया, तो ये वाला एरिया आपको निकालना है भाई साहब। आपने क्या किया, 360 को डिवाइड कर दिया 8 से, तो कितना आ गया 45, सो द एंगल बिटवीन 2 रिब्स इज 45 डिग्री। तो एरिया कितना हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 45, ठीक है, 45/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, सो दैट विल बी 45/360 वॉट एवर दिस इज कमिंग टू। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, so this is approximately what, this is approximately 795.53 centimeters. So area between 2 consecutive ribs of the umbrella is 795.53 centimeter का square. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Okay, चलिए भाई साहब यहाँ पे 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया स्वाइप कर रहा है, तो ये 5 मिनट हुए, 5 मिनट में कितना एंगल होगा बताओ भाई, देखो ये 12 है, ये भाई साहब 1 2 ऐसे चलता जाएगा ना भाई साहब, तो 5 मिनट मतलब कहाँ से कहाँ तक गया, 12 से 1 में गया,
तो हर एक 5 मिनट में आपको डिवीजन दिख रहा है वहाँ पे देखो, 12 से लेकर 12 तक, ठीक है, टोटल डिविजन्स। मतलब आपका एक ये जो 5 है इसका एंगल का वैल्यू कितना होगा, 12 से जो ये 1 पे गया उसका एंगल कितना होगा। तुमको यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ठीक है, ऑफ द क्लॉक। तो ये आपका लेंथ दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। सो ये भाई साहब आपका है क्लॉक, ठीक है, ये हो गया भाई साहब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये मिनट हैंड है। जब ये मिनट हैंड इधर से इधर जाएगा, कितने का है मिनट हैंड, 14 सेंटीमीटर का लेंथ है। तो ये एरिया कितना स्वाइप कर रहा है, ठीक है, कितना एरिया स्वाइप कर रहा है वो भाई। जब वो पूरा घूमेगा तो कितना घूमेगा, 360। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो एरिया स्वैप इज हाउ मच, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। हेयर आर इज नोन टू यू, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो तुम इसको ऐसे देखो, हर 5 मिनट को, ये 5 मिनट हुआ ना, 12 से 1 में जब जाएगा तो 5 मिनट हुआ मिनट हैंड, 1 से 2 में जब जाएगा तो 5 मिनट हुआ। तो ऐसे कितने 5 मिनट हो जाएंगे तुम्हारे, 12 5 मिनट हो जाएंगे ना भाई साहब। आर बी क्लियर, 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है ना भाई साहब, ठीक है। तो ओके, तो एरिया भाई साहब यहाँ पे एंगल कितने का हो जाएगा, अरे भाई साहब देखो 5 मिनट का एंगल कितना होगा, एंगल फॉर 5 मिनट्स, एंगल फॉर एवरी 5 मिनट्स कितना हो जाएगा, टोटल 360 है, 5 5 5 5 ऐसे कितनी बार 5, 12 बार 5, तो 360 को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलो, 30। तो एंगल फॉर एवरी 5 मिनट्स, ये वाला जो एंगल होगा ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। 30 30 30 30 ये एंगल करते करते आपका 12 बार 30 इंटू 12 कर दो, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 बाई 360 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये करना है आपको, ठीक है। ये हो गया 112, 2 6 12, 2 11 22, 2 3 6, 2 7 14, 7 और 7 कैंसिल भाई साहब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 इंटू 14/3, 11 इंटू 14/3, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज हाउ मच, 14 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इसका रेडियस। दिस विल बी बेसिकली द रेडियस, ओके। एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स विल बी एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज 30/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। सो 360/60 हो गया आपका 6। तो आपका कितना हो जाएगा, हर 5 मिनट में एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स विल बी 5 इंटू 6 दैट इज 30 डिग्रीज, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब 30 एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज 30। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच, 154/3 दैट इज 51.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सम बेस्ड ऑन एरिया ऑफ सेक्टर, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे देखो स्क्वायर शेप्ड ग्रास है और एक जगह पे इसको बांध के रखा हुआ है। By means of a 5 meter long rope, find the area of that part of the field in which the horse can graze, ठीक है। कितने एरिया पे ये ग्रेज कर सकता है, ये 15 मीटर का है भाई साहब, ठीक है। ये 15 मीटर का पूरा है और ये कितना ग्रेज कर सकता है, दिस इज बेसिकली द हॉर्स, ठीक है, 5 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है भाई साहब हॉर्स, ठीक है। 5 मीटर यहाँ पे बंधा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा घास खा सकता है, ठीक है। Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Also find the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long. तो 5 मीटर लॉन्ग है भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल विथ रेडियस 5 मीटर। इसका एरिया निकाल लो भाई साहब, 1/4 ऑफ द एरिया। So what is the formula to find the area of the sector? Formula is basically लेंथ ऑफ द रोप 5 मीटर है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 90/360 कितना हो जाएगा भाई साहब, 90/360 विल बी 1/4, ठीक है, ओके। तो 90, तो आपका भाई साहब थीटा 90/360 इंटू, तो ये हो गया 19.625 मीटर।
अगर इसका भाई साहब 10 हो जाए, ठीक है, अगर इसका 10 हो जाए तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इज 19.625 मीटर का स्क्वायर। इसी तरह से द हॉर्स कैन ग्रेज, अगर भाई साहब 10 मीटर कर दिया हमने यहाँ पे, तो द हॉर्स कैन ग्रेज एट व्हाट पोर्शन, तो ये हो गया भाई साहब आपका 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, सो 3.14 इंटू 25, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इज 78.5, ठीक है, ये हो गया 78.5। सो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा, 78.5 माइनस 19.625, दिस विल बी द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। सो इफ वी हैपन टू इंक्रीज द लेंथ, तो दिस विल बी 78.5, तो ये हो गया आपका ग्रेजिंग एरिया। सम बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द सेक्टर एट राइट एंगल in the adjoining figure, OACB is a quadrant of the circle, center O and radius 3.5. if OD is equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB and the shaded region। चलिए भाई साहब इसको जरा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए फटाफट। साहिल तेरे को मराठी क्लास में मार पड़ रही थी क्या उस दिन? मराठी क्लास में मार खा रहा था ना ये, तो कुछ तो डायग्राम बना रहा था, वो आंसर लिख रहा था। अरे बाप रे, यहाँ भी कभी आंसर लिख दिया था? Hi Anushka, in the adjoining figure OACB is the quadrant of a circle भाई साहब, ठीक है, quadrant of a circle and radius 3.5 सेंटीमीटर। ये भाई साहब कितना रेडियस है, 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। OD की वैल्यू क्या है भाई साहब, OD की वैल्यू, OD ये 3.5 है कि नहीं, रेडियस कितना है, OACB is the quadrant of a circle with radius 3.5, OD की वैल्यू कितनी है, अरे बोलो ना भाई साहब कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई साहब, क्वाड्रेंट है 1/4, तो 1/4 इंटू, या तो आप देखो ऐसे भी कर लो 90/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, है ना भाई साहब, तो 1/4 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 3.5 इंटू 3.5, 7 5 ज़ा 35, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, ठीक है। और कितना बचेगा यहाँ पे भाई साहब, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 2, ये हो गया किसका एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया। इसमें से तुम क्या करोगे, सर्कल के एरिया को माइनस करोगे। सर्कल का एरिया कैसे आ जाएगा, बताओ बताओ, सर्कल का एरिया नहीं, ट्राइंगल का एरिया, सॉरी भाई। देखो ये सर्कल का एरिया आया ना, कितना आया, इतना आया, जितना भी वैल्यू होगी इसकी, इसमें से तुम क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे। ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, बेस इंटू हाइट दिया हुआ है भाई साहब, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको माइनस कर दो, तुमको शेडेड एरिया का रीजन आ जाएगा, ठीक है, शेडेड एरिया का रीजन आ जाएगा। अरे बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब, ओके। तो यहाँ पे हो गया थीटा 90, रेडियस 3.5, 90/360, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, so that will be 9.625, ठीक है, 9.625। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, दिस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 3.5 इंटू 2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन विल बी एरिया ऑफ द आर्क माइनस दिस, तो 9.625 माइनस 3.5 दैट इज 6.125, क्लियर।
Find the area of the shaded region if the radii of the two concentric circles with center O are 7 and 14 सेंटीमीटर। देखो भाई साहब, यहाँ पे आप पहले इसका एरिया निकाल लो। किसका एरिया? इसका 40 डिग्री दिया हुआ है, कितना आ जाएगा? 40 बाई 360 और दोनों का कॉन्सेंट्रिक सर्कल दो इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है? दोनों के लिए थीटा सेम है, ठीक है? बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा? 40 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14 का स्क्वायर, है ना? और छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा? 40 बाई 360 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर। इससे इसको तुम्हें माइनस करना है तो ये रीजन आ जाएगा, है कि नहीं? बड़े वाले के एरिया, बड़े वाले के सेक्टर एरिया से छोटे वाले के सेक्टर एरिया को तुम्हें माइनस करना है। तो इसका मतलब तुम क्या करोगे भाई साहब? इन दोनों को कॉमन निकाल लो। 40 बाई 360 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 1/9। इसको ऐसे कर लो भाई साहब, 14 माइनस 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 14 प्लस 7, ठीक है? 14 प्लस 7, अच्छा पाई भी है यहाँ पे भाई साहब, 22/7, आई एम सो सॉरी, पाई भी है भाई साहब, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया 1/9 इंटू 22/7, तो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 21। कैंसलम 22 इंटू 21/9, 22 इंटू 21/9 आ जाएगा भाई साहब। तो रेडियस, तो थीटा, ठीक है? सो दिस विल बी हाउ मच? तो आपने पाई बाई 360, थीटा बाई 360 मतलब कितना हो गया? 40 बाई 360 इंटू 22/7, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 1/9 इंटू 22/7 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, ठीक है? तो 14 प्लस 7, तो दिस विल बी 14, 21 इंटू 7, तो आपका आ गया भाई साहब कितना? 22/7/3, ठीक है ना? तो दिस विल बी 154/3, दैट इज 51.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 51.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस, ठीक है भाई? ये सेम तरीके का है भाई साहब, ये सेम तरीके का है। यहाँ पे कितना है? थीटा, यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है? सो दिस विल बी हाउ मच? 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7, ठीक है? 21 सेंटीमीटर का 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, जैसा पिछली बार किया था आपने। तो 1/12 हो गया ये इंटू 22/7, 21 माइनस 7 का कितना हो जाएगा? 14, 21 प्लस 7 का कितना हो जाएगा? 28, 7 4 हाँ 14 इंटू 28, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 22 इंटू 14/3, 22 इंटू 14/3 आ जाएगा भाई साहब ये, ठीक है? सो भाई सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? थीटा बाई 360 पाई आर का स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। So this will be 21 plus 7 into 21 minus 7, so that will be 11 by, so that will be how much? 102.67 centimeter का square. The area of the shaded portion is 102.67. Sum based area of sector. A brooch is made with silver wire, ठीक है? With silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is used for making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors, ठीक है? तो ये भाई साहब ब्रूच है, दिस इज बेसिकली डिवाइडिंग इट इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, ठीक है? तो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। द वायर इज यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required. The area of the sector of the boot. तो रेडियस कितना है भाई साहब आपका यहाँ पे? 35/2 मिलीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू सर्कमफरेंस, दैट इज सर्कमफरेंस प्लस 5 डायमीटर्स। क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे टोटल, ये तो वायर बना ही है, वायर देखो ऐसे बना है, और यहाँ पे भी तो वायर्स यूज हुए हैं, इधर भी तो वायर्स यूज हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब आप अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर मतलब ये वाला लेंथ प्लस ये 10 लेंथ, 5 डायमीटर्स, मतलब या तो 10 रेडियसेस ले लो या तो 5 डायमीटर्स ले लो। क्या ये समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेडियसेस ले लो या तो 5 डायमीटर्स ले लो, ठीक है? तो सरकमफरेंस तो हो ही जाएगा, पेरीमीटर इतना तार यूज हुआ, प्लस यहाँ पे भी तो तार यूज हो रहा है,
ठीक है, 10 इंटू रेडियस और 5 इंटू डायमीटर, ठीक है, 5 डायमीटर्स। सो ये हो गया भाई साहब 2 पाई आर प्लस 5 इंटू 2r, सो 2r इंटू r प्लस 5 दैट इज 35/2। तो ये हो गया भाई साहब, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 5 इंटू 57 दैट इज 285 मिलीमीटर रेडियस हो गया ये। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रू, अभी एरिया कितना हो जाएगा, अभी मुझे बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर एक का एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, 10 पार्ट का एंगल कितना, देखो 360 डिग्रीज है और तुम अगर इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, हर एंगल का कितना वैल्यू हो जाएगा 36 डिग्रीज। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, एक सेक्टर का एरिया 36/360 डिग्रीज इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर जो भी आ रहा है देखो 35/2 इंटू 35/2, सो दिस विल बी बाई 10, ठीक है, 2 11 जा 7 5 जा 5 2 जा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा भाई साहब आपका। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है, θ/360, तो ये हो गया 36/360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, so that's going to be how much, 385/4 that is 96.25। ओके, सबका हो गया क्या भाई साहब, एवरीबॉडी डन, हाँ सबका हो गया, आई डोंट लाइक दिस। कौन सा हुआ, 4th और 5th हुआ, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, तब तक हम गुजर निपटा लेते हैं, निपटाना बहुत ज़रूरी है भाई। ओके, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर, ठीक है, अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट इन द मिडिल, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, आपको यहाँ पे भाई साहब रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सर्कल का एरिया, ठीक है, फ्रॉम ईच, तो यहाँ पे सर्कल सॉरी अपना को स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो ये कितना है भाई साहब 1 सेंटीमीटर। अभी देखो क्वाड्रेंट को एरिया फाइंड मत करो, ये एक सर्कल, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट सबको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, सर्कल विद अ रेडियस ऑफ हाउ मच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इन सब का एरिया कितना हो जाएगा, 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हो गया 22/7, ओके, इज कट एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 1, तो ये हो गया 22/7, ये हो गया 22/7 और ये हो गया 22/7, ठीक है, इसमें कितना हो गया भाई साहब आपका 44/7, ठीक है, 16 माइनस 44/7, तो 16 इंटू 7 माइनस 44/7 आ गया, ये है कि नहीं, दिस विल बी द एरिया, ठीक है, दिस विल बी द एरिया। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया देखो 4 इंटू 4, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, तो आपका भाई साहब रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1, ठीक है, रेडियस ऑफ तो सर्कल कितना हो गया भाई साहब 1 सेंटीमीटर, तो आपके 4 क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है, तो आपका कितना हो गया भाई साहब आपका 4 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो दिस विल बी हाउ मच पाई आर का स्क्वायर दैट इज 22/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस विल बी 22/7, ठीक है, 44/7 हो गया ये, सो माइनस 44/7, तो दैट विल बी 112 माइनस, तो ये हो गया आपका 68.7, तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 99.71 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए बस अब इसका करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक 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 क्विक।
कल छुट्टी है ना, कल ही तो राखी है ना, क्या है राखी कल है, परसों है, परसों छुट्टी है, तबाह कर देंगे हम अपनी छुट्टी। अन्वेष को तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब, बहन है ही नहीं, आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको। चलिए भाई साहब, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी आपका क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के एरिया से भाई साहब इसको माइनस करना है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब, 60 डिग्रीज है, ठीक है। इफ बी एफ ई सी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और भाई साहब बी सी बराबर है। ए बी आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और बी सी आपका कितना है भाई साहब, 7 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है भाई साहब। कैसे करेंगे इसको, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ द सेक्टर तो आराम से निकाल सकते हैं, 60 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, क्लियर है भाई साहब। ये हो गया 1/6, जितना भी आएगा इसका भाई साहब, कितना आ गया, 2 7 ज़ा 14, नहीं इसका और 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा 22, तो ये आ गया कितना भाई साहब, 77/3। एरिया ऑफ द सेक्टर इतना हो गया, ठीक है। अभी ट्रेपीजियम में भाई साहब ए बी और बी सी बराबर है, तो देखो अगर मैं एक ऐसा निकाल रहा हूं ये, तो ये 7 होगा, तो ये वाला भी रेडियस के हिसाब से 7 हो जाएगा ना, है कि नहीं, 7 और ये 7 हो गया, ये 60 है, ये 60 है, और डी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, डी ई की वैल्यू 4 हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 7 है ना। डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब इनका बीच में, अच्छा सवाल है यार ये। सो ये ट्रेपीजियम हो गया भाई साहब, एंगल बी सी डी की वैल्यू हो गई 60, ए बी इज इक्वल टू बी सी दैट इज 7 एंड डी ई इज इक्वल टू 4। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी सी डी माइनस आर्क बी एफ ई, ठीक है। ए बी सी डी, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 4 है, और ये कितना हो जाएगा 7। देखो इसको ऐसे ड्रॉ किया है ना, तो ये 7 है, तो ये वाला भी भाई साहब रेडियस के हिसाब से 7 हो जाएगा। तो पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड हो गया 7 सेंटीमीटर का, दूसरा वाला पैरेलल साइड कितने का हो जाएगा, 11 का, ठीक है। ए बी प्लस बी सी, तो हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट, तो आपने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अच्छा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यस, गुड गुड गुड, ओके। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मेरे को इसका हाइट चाहिए, कैसे निकालेंगे बोलो, ये वाला हाइट क्या होगा, व्हाट विल बी दिस हाइट, ये 60 है, ये 7 इस ट्राइंगल में देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू दिस हाइट। अरे यार, तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल बी एल सी साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू बी एल अपॉन बी सी, है कि नहीं। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू बी एल दैट इज हाइट, और बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7।
तो बी एल की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 7√3/2, ठीक है, 7√3/2, और यही हो गया हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ए बी प्लस डी सी कितना हो जाएगा, 7 + 11, ये हो गया हाफ इंटू 7 + 11, ये 4 और ये ई सी भी आपका 7 हो जाएगा कि नहीं, अरे भाई साहब ये 7 है तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो पैरेलल साइड, एक साइड हो गया 7, दूसरा साइड हो गया 11, 7 + 11। बी एल की वैल्यू तुमने अभी निकाली, यहाँ पे कितनी आई है, 7√3/2, ये हो गया भाई साहब ट्रेपीजियम का एरिया। इसमें से तुमको उसका एरिया माइनस करना है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, 60/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर, दिस विल बी द एरिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। टू फाइंड डी सी एंड बी एल, सो वॉट वी विल डू इज बी सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना भाई साहब, बी सी, और यहाँ पे सी ई की वैल्यू कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर ईच, रेडियस है भाई साहब, ठीक है। सो डी सी इज इक्वल टू डी ई प्लस ई सी, तो डी ई 4 और यहाँ पे 7, तो ये हो गया 11। तो साइन इन ट्राइंगल साइन बी एल सी, दिस विल बी इक्वल टू बी एल बाई बी सी, √3/2 बी एल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7√3/2, तो ये हो गया हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू बी एल, तो 7 + 11 पैरेलल साइड्स इंटू बी एल। बी एल की वैल्यू कितनी हो गई, 7√3/2, ठीक है। सो दिस विल बी 2, दैट इज 63/√3/2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 11 सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 63 तो ये हो गया 63 इंटू √3 माइनस 77, 35 minus 1.73, that is 25.666, so this will be 28.89 centimeter square. Area of the shaded region is कितना हो जाएगा भाई साहब, 28.89 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क कितना हो जाएगा, देखो पूरे सरकमफरेंस का कितना है भाई साहब, 2πr, मतलब 360 डिग्रीज का कितना है लेंथ, 2πr है, ठीक है। तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा, 2πr/360 डिग्रीज। सो थीटा डिग्रीज का कितना हो जाएगा, थीटा इंटू 2πr/360, बस इतना ही है, ठीक है। तो θ/360 इंटू 2πr, दैट विल बी द लेंथ ऑफ एन आर्क। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अरे ओ पीपल, 2πr, थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, सो दिस विल बी थीटा इंटू सर्कमफ्रेंस माइनस लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, इसका रेडियस तुमको कितना दिया हुआ है, 5.5 मीटर, लेंथ ऑफ द आर्क इज हाउ मच, 6.05, तो आपका लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क विल बी θ/360 इंटू 2πr, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 5.5, रेडियस ऑफ द सर्कल by an arc, radius of the circle is, sorry, find the angle subtended at the center of the circle by an arc, radius of the circle is 5.1, length of the arc तुमको दिया हुआ है कितना, 6.05, ठीक है। तो θ/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r, that is 5.5 is equal to 6.05, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 6.05 इंटू 360 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 5.5, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब हिसाब, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगी तो 180 211 290 और भाई साहब क्या हो जाएगा 5.5 555, तो ये कटेगा किससे भाई साहब, 55 1 इसका एक 1.1 है ना, और ये 0.1, सब खत्म हो गया, ठीक है। तो 9.9 इंटू नहीं
90 इंटू 0.1 तो ये हो जाएगा भाई साहब 9, है ना, इंटू 7 तो ये कितना आ गया भाई साहब 63, ठीक है, 63 डिग्रीज। तो कर लेते हैं भाई साहब थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, सो दिस विल बी 2 इंटू पाई इंटू आर, तो दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू दिस मच, 9 to 7 63 ट्राइंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क इज 63 डिग्रीज, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो ये आपका भाई साहब ये आपका एक सेगमेंट हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय अ कॉर्ड, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, दिस इज बेसिकली नोन एज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब देखो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट और ये हो गया भाई साहब आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो आपका समझ लो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस अ राइट एंगल, तो राइट एंगल है भाई साहब, यहाँ पे तो आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी हाउ मच पीपल, हाफ, बोलो ना बोलो, थीटा बाई 360 दैट इज 90 बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, सो दैट विल बी 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 100, ठीक है। सो दिस विल बी 4 7s are 28, 4 8s are 32, 7s are 28, 8s are 32, 4 5s are 20, तो 0.785 into 100 that will be how much, 78.5, ये हो गया 78.5, ठीक है। किसका भाई साहब, किसका, इसका एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया, इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर सकते हैं भाई साहब, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये भी 10 और ये भी 10 आपका भाई साहब, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट, तो ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया भाई साहब 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट that is going to be how much people, 78.5 minus 50, so that will be 28.5 centimeter square, that will be 28.5 centimeter square. Clear हम people हम, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा 90 डी का, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, 90 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो दैट विल बी 78.5, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट विल बी हाफ इंटू 10 इंटू 10, दैट इज भाई साहब 50 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, 78.5 माइनस 50 दैट इज 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस फिल्म पीपल हम, ओके ओके ओके। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द एंटायर सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल विल बी सॉरी पाई आर का स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 10 इंटू 10, ये 3.14 है ना, 3.14 इंटू 100, सो दैट विल बी हाउ मच 314, और ये भी आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला हुआ है, सो यहाँ पे हो जाएगा 314 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 314 माइनस, आप यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, इसके पहले आपने निकाला 28.5, तो इसमें से 28.5 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 285.5, तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कितना हो गया 285.5, ठीक है। आज के लिए कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओके, सो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। दिस विल बी द एरिया स्वेप्ट, ठीक है।
द टोटल एरिया क्लीन्ड टू ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स विल बी 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो आपका देखो यहां पे एक फिगर दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? सर्कल को भाई साहब बराबर 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेंट हो जाएगा, 1/4 हिस्सा, ठीक है। ओ ए बी सी, ओ पी बी क्यू ऑफ अ सर्कल, ओ पी बी क्यू ऑफ अ सर्कल। इफ ओ ए इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन कितना है भाई साहब? ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू पाई आर का स्क्वायर, है कि नहीं? 1/4 इंटू पाई आर का स्क्वायर, 1/4 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे आर कितना हो जाएगा? देखो ओ ए की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, 22/7, और ये हो गया भाई साहब आपका कितना? आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन द गिवन फिगर ओ ए बी सी। तो हम भाई साहब ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब, तो आप फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू हाउ मच? एरिया ऑफ ओ पी बी क्यू, ये पूरा एरिया माइनस ये आपके इसका एरिया भाई साहब, ठीक है, माइनस किसका एरिया? माइनस स्क्वायर का एरिया, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है भाई साहब? 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 90/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर का स्क्वायर, 1/4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अभी इसमें से आपको स्क्वायर के एरिया को भाई साहब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके, सो θ/360, सो दिस विल बी θ/360, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? जो होगा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, है ना भाई साहब। अभी भाई साहब यहाँ पे देखो 1/4 तो आपको मालूम है, पाई आपको मालूम है, आर नहीं मालूम, ठीक है, रेडियस ऑफ द। तो ये कितना हो जाएगा? देखो यही रेडियस होगा ना, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इसी रेडियस पे तो ये टिका हुआ है ना। तो दिस इज बेसिकली द रेडियस, और ये रेडियस कितना हो जाएगा? ये 20 है और ये भाई साहब 20 है, और इसको हमको मालूम है ये क्या है? एक राइट एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 20 स्क्वायर प्लस √20 स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज 400 इंटू 2, दैट इज 20 √2। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 20 √2 हो गया भाई साहब, ठीक है। मिल गया तुमको आर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड मतलब √2 इंटू 20। तो डायगोनल कितना हो गया? 20 √2 का हो गया, ठीक है। ओके, सो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज 20 √2, तो एरिया ऑफ PBQ कितना हो जाएगा? 90/360 इंटू 3.14 इंटू 20 √2 इंटू 20 √2, so that's going to be 3.14 into 5 into 20 into 2, that will be 3.14 into 200, that is 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें से हम साइड स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20, that is 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी area of this quadrant, which is how much? Area of this quadrant is how much people? 628 minus 400, that is 228 centimeter square. This will be basically the area, ठीक है, 228 centimeter square. Clear है people? Okay, okay, okay. Okay, in the figure ABCD आपका भाई साहब स्क्वायर है, इसका साइड कितना दिया हुआ है आपको? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दिस इज बेसिकली आपका कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इन द फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. तो ये भाई साहब 4 सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। 4 circles are drawn such that each circle touches externally the 2 remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं कि सबका ये चारों जो तो लाइकली सर्कल्स हैं, ठीक है,
तो इन चारों के इन सर्कल्स को ऐड करेंगे तो एक सर्कल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ द सर्कल, एक सर्कल आ जाएगा, देखो 1 2 3 और ये 4, ये व्हाइट पोर्शंस को ऐड करोगे तो एक सर्कल आ जाएगा। एक ऐसा सर्कल आएगा जिसका रेडियस कितना है भाई साहब, ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल इन द स्क्वायर? अगर हम बोले भाई साहब एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इन द स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 22/7, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये भाई साहब कैंसिल, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 154। और स्क्वायर का एरिया कितना है? 14 इंटू 14, स्क्वायर का एरिया है भाई साहब 14 इंटू 14, दैट इज 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग? रेड पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा? 196 माइनस 154 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 से 4 गया 2, 9 से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस रेड पोर्शन, ठीक है। स्क्वायर ऑफ दिस रेड पोर्शन 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर माइनस ये हो जाएगा आपका 154, सो दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 196 माइनस 154, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as centered. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब, this is basically a triangle. The area of an equilateral triangle ABC का एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है, एरिया दिया हुआ है 17320, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब साइड्स इक्वल होंगे और आपका एंगल कितने का होगा भाई साहब? 60 डिग्री ईच, with each vertex of the triangle as center. तो ये वाला vertex, ये वाला vertex और ये वाला vertex, each vertex as the center. A circle is drawn with radius equal to, इसका रेडियस क्या है? इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ऑब्वियसली ये वाला हाफ हो जाएगा और ये वाला हाफ हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना होता है? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये कितना दिया हुआ है? 17320.5, ठीक है। √3 की वैल्यू 17320.5 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। तो भाई साहब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 17320.5 इंटू 4 अपॉन 1.73205। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 2 3 4 है ना। अगर मैं 4 पॉइंट पीछे ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, है कि नहीं। 4 पॉइंट पीछे ले जाऊं तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये 1 टाइम से कैंसिल होगा तो ये हो गया 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √4 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू 100, दैट विल बी 200। तो आपका हर एक का साइड का लेंथ कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। इस हर एक का साइड का लेंथ कितना हो गया भाई साहब? 200 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अभी तुमको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया कैसे, एक का एरिया कैसे निकालोगे बोलो? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये कितना हो जाएगा? 60, और ये साइड तुमने अभी कितना निकाला है? 200 का आधा यहाँ पे, मतलब ये कितना हो गया? 100। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर ऐसे कितना हो जाएगा? 60/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, है ना भाई साहब, पाई आर का स्क्वायर। सो दैट विल बी 1/6 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना हो जाएगा भाई साहब? 100, तो 100 इंटू 100, ये हो गया भाई साहब एरिया ऑफ वन सेक्टर। ऐसे ही आपके 3 सेक्टर्स हैं, ठीक है, 3 सेक्टर। तो मतलब टोटल ट्राइंगल के एरिया से, ट्राइंगल का एरिया तुमको दिया हुआ है, इसमें से तुमको ये वाला एरिया माइनस करना है, ठीक है। तो तुमको आ जाएगा शेडेड पोर्शन का रीजन, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स, ये आपको ये वाला रीजन का एरिया दे रहा है, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा? दिया हुआ है, देखो, ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? √3/4 ए का स्क्वायर।
√3/4 a का स्क्वायर, सो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 17320, तो 1.73205 ये हो गया √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, सवाल में दी हुई है, अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट विल बी 17320.5। तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। हम सारा कुछ करेंगे तो जैसे हमारा आया कितना 4 इंटू 1000 तो 2 इंटू 100, तो साइड की वैल्यू कितनी हो गई 200 सेंटीमीटर। मतलब हर एक सर्कल जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 100 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो थीटा बाई 360 दैट इज हाफ इंटू 200 दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। तो 3 सेक्टर्स का कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3.4, तो ये हो गया आपका भाई साहब हाफ इंटू दिस, तो ये हो गया 1500, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो गया -15700, तो ये हो गया आपका 1620.5। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज हाउ मच 1620.5। इन सारे सवालों में काफ़ी सारे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, तो थोड़ा वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, दैट इज सम अमाउंट ऑफ पेशेंस दैट यू नीड टू कीप, ठीक है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter। इस OAB का साइड का कितना है भाई साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सब तो शेडेड है भाई साहब, कौन सा शेडेड रीजन भाई साहब, पूरे शेडेड रीजन का एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ AOB माइनस एरिया, अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मतलब ये वाला सिर्फ इतना, इस पोर्शन को हमको माइनस करना है, ठीक है, क्लियर है। सो एरिया ऑफ दिस एंटायर सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ AOB, इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ CXD, एरिया ऑफ OCXD, इतने पोर्शन को हमको माइनस करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, आपको आर की वैल्यू मालूम है यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB √3/4 ए का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर, है ना भाई, ठीक है। और एरिया ऑफ CXD कितना हो जाएगा, CXD में देखो ये वाला कितना हो गया आपका 60 डिग्री, क्योंकि भाई साहब 60 डिग्री और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो 60/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच 22/7 इंटू 6 इंटू 6 दैट विल बी 7, तो 113.4 आ गया। एरिया ऑफ द सर्कल इज हाउ मच 113.14। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर दैट इज 36 √3, ठीक है। सो एरिया ऑफ OCXD θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर दैट विल बी 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, so that's going to be 18.85। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ठीक है, 13113, तो ये हो गया 36.3 माइनस 18.85, so that's going to be this much area, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब एरिया, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सर्कल है, कल भी ये वाला सवाल हमने किया था लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई साहब और ये हर एक का भाई साहब साइड कितना, सो हर एक का साइड है 4 सेंटीमीटर का। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 centimeter is cut in the middle, find the area of the remaining portion of the square, ठीक है। तो ये पहले तो आप भाई साहब सर्कल का एरिया निकाल लो, सर्कल के एरिया में से
इसको 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 और इसको अगर आप ऐड करोगे तो एक सर्कल मिल जाएगा, 4 क्वाड्रेंट है और ये एक सर्कल है, ठीक है। ओके, ऑफ रेडियस ओके 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो ये वाला रेडियस कितने का है भाई साहब, 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 और 3 और 4 इसको ऐड करेंगे तो एक हमको सर्कल मिल जाएगा जिसका एरिया कितना है, सॉरी अपना रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर का। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई, ठीक है। ओके, और इसका कितना एरिया हो गया भाई साहब 16, तो ये हो गया 16 माइनस पाई, ठीक है। और इस सर्कल का एरिया कितना हो गया, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी भाई साहब कितना हो जाएगा माइनस पाई, है कि नहीं, ठीक है। सो 16 माइनस 3.14 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इन दोनों को प्लस कर देंगे, सो दैट विल बी 16 माइनस 6.28, ये आ जाएगा भाई साहब आपका एरिया, ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सेंट्रल सर्कल, तो आपका टोटल एरिया कितना हो गया भाई साहब ABCD, दैट विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज, तो 1/4 इंटू एक भाई साहब आ गया पाई आर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 22/7, 4 क्वाड्रेंट्स का हो गया भाई साहब, सो दिस विल बी 22/7 इंटू 1 इंटू 1, सो आपका एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल आ गया 22/7, ठीक है। एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स आ गया पाई, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल भी कितना आ गया भाई साहब पाई, तो अभी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी 16 माइनस पाई, है ना, तो 16 माइनस 44/7, ठीक है, विच विल बी हाउ मच 112 माइनस 44, दैट इज 68/7, दैट्स 9.71, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो ट्रपीजियम दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रपीजियम दिया हुआ है, ABCD is a trapezium, A, B, C and D, with AB is parallel to, here what is happening is AB is parallel to CD and angle BCD की वैल्यू कितनी है, ये एंगल जो BCD है इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 60 डिग्रीज। BFEC is a sector of a circle, ये BFEC क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C एंड AB इज इक्वल टू, तो AB और BC कितने के हैं भाई साहब 7 सेंटीमीटर, ये दोनों भी कितने के हैं 7 सेंटीमीटर। DE की वैल्यू कितनी है भाई साहब, DE की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड √3 की वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हैं 1.732, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रपीजियम माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ द ट्रपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर और ये कितने का हो जाएगा, देखो आपको ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है ना भाई साहब, रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई साहब, है ना, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 और 7 क्या, मतलब ये वाला 7 सेंटीमीटर और ये वाला 7 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो अगर मैं 4 और 7 को ऐड करूं तो ये वाला कितना हो जाएगा 11। तो ट्रपीजियम का एरिया क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपका भाई साहब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कितना हो गया 7 + 11, ये हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, और लेट्स से ये क्रिएट करता है ट्राइंगल BXC। BXC में, ठीक है, अगर मैं sin 60 लिखूं, sin 60 की वैल्यू क्या होती है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं, मतलब BX अपॉन BC, है कि नहीं। सो दिस विल बी BX अपॉन BC। तो BX की वैल्यू नहीं मालूम, BC की वैल्यू कितनी है 7, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, तो BX की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 √3/2, ये हो गया भाई साहब आपका ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज √3/2, हाफ, ये हो गया भाई साहब हाफ इंटू 11 + 7 हो गया 18 इंटू √3/2, ये हो गया 2 9s 18, ये हो गया 4.5 इंटू 1.73, ये हो गया किसका एरिया भाई साहब ट्रपीजियम का एरिया, ठीक है।
इसमें से सेक्टर के एरिया को माइनस करना है। सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, तो 60/360 इंटू 3.14, ठीक है, या 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 कैंसिल, हम ये 1/6, 2 3 6, 2 11 22, 11 इंटू 7/3, इसमें से इस एरिया को माइनस कर देना है, तो तुमको शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो सी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी प्लस डी सी, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया, बी सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डी सी इज इक्वल टू डी ई प्लस ई सी, तो ये 4 + 7 11 हो गया ये। ठीक है, ऑपोजिट साइड ये हो गया बी एल, तो साइन 60 इज इक्वल टू बी एल बाई बी सी, सो √3/2 will be equal to 7 √3/2, so this will be 7 + 11 into 7 √3/2, तो ये हो गया 18 और बचा भाई साहब कितना 63 √3/2। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाई 360, दैट इज 60/360 इंटू 22/7, तो ये हो गया 11/7 77/3। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस दिस, तो 63 √3/2 माइनस 77/3, ये थोड़ा कैलकुलेशंस आपको लास्ट में करना पड़ेगा, 28.89 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ओके। लेंथ ऑफ एन आर्क, तो आप देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। जैसे आपने एरिया का कैलकुलेशन किया है वैसे ही लेंथ ऑफ एन आर्क को कैलकुलेट करना है। पूरे 360 डिग्री एंगल के लिए लेंथ ऑफ एन आर्क कितना होता है 2πr, तो 1 डिग्री एंगल के लिए कितना होता है 2πr/360 डिग्रीज। तो अगर भाई साहब थीटा है तो कितना हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr, दैट विल बी द लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो कोई भी आर्क जो बन रहा है किससे, बाय एन एंगल थीटा, ये आपका आर्क है AXB, उसका लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आर्क, ठीक है, सो दिस आर्क विल बी हाउ मच, 360 का 2πr, तो थीटा का कितना हो जाएगा भाई साहब, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, so let's calculate this. Find the angle subtended at the center of the circle by an arc. Radius of the circle is equal to 5.5 and length of the arc is 6.05. So length of the arc is θ/360 into 2πr. So θ/360 into 2πr. तो length of the arc कितना है भाई साहब 6.05 है, θ/360 into 2 into 22/7 into 5.5, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 6.05 को क्या लिख सकते हैं 605/100, θ/360 इंटू 2 इंटू 22/7, तो थीटा की वैल्यू उससे आ जाएगी। एक अननोन क्वांटिटी है भाई साहब 55/10, सो यहाँ पे भाई साहब अगर हम करते हैं 360 इंटू 7 थीटा, ये सारे भाई साहब कैंसिल होंगे और हमको क्या मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क इज हाउ मच 63 डिग्रीज। ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, लेट अस ड्रॉ। अभी देखो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल मतलब ये होता है, देखो ये वाला जो सेगमेंट है इसका एरिया कितना होगा, सो ऑब्वियसली ये वाला जो होगा ये होगा आपका मेजर सेगमेंट, और ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ अ कॉर्ड AB। एक सर्कल के अंदर अगर हमने कॉर्ड ड्रॉ किया विच इज हैविंग AB, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by a chord and its corresponding arc is called a segment of a circle। तो ये भाई साहब आपका ये सेक्टर हो गया, सेक्टर में से ट्राइंगल को एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल गिव यू व्हाट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, ओके, एरिया ऑफ द सेक्टर को कैसे निकालेंगे भाई साहब θ/360 इंटू πr²। ठीक है, सो ये हो जाएगा कितना भाई साहब θ/, और अगर आप मेजर सेगमेंट का देखेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, चलिए भाई साहब इसी पे एक सवाल करते हैं पहले, तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे जब तक 90 डिग्री आ रहा है ना तब तक तो बात बहुत आसान है, लेकिन अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तो हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री अगर होता है तो क्या हो जाएगा, ये बेस इंटू हाइट हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आसान है भाई साहब, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमको दिक्कत एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में है, एरिया ऑफ सेक्टर का तो हमको मालूम है फॉर्मूला क्या है θ/360 इंटू πr², लेकिन दिक्कत हमको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में है। जब तक ट्राइंगल का आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा तब तक हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको देखते हैं हम यहाँ पे। सो दिस विल बी r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी। तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, 90 बाई 360 इंटू 3.4 इंटू 10 इंटू 10, सो दैट विल बी 78.5, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब हाफ इंटू ए ओ इंटू ओ बी, तो आपका कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 दैट विल बी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, 78.5 माइनस 50 दैट इज 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द एंटायर सर्किल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट 315 minus 28.5, so that will be how much, that will be how much 285.5, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। तो ये भाई साहब आर्क है और ये कितना सेंटर में एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो आपका हो गया 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, ये हो गया 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई साहब 22 सेंटीमीटर, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क पहले हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर दैट इज 21, सो दैट्स गोइंग टू बी 22 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ दिस आर्क दैट इज ए एक्स बी दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क दैट विल बी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच, again 60 by 360 into 22 by 7 into 21 into 21, 7 3 are 21, 6 और ये हो गया भाई साहब 6, ठीक है, 3 2 are 6, 2 11 are 22, 11 into 21, तो 21 into 11 ये हो गया 21 और ये हो गया 21, सो 1 तो ये हो गया 231, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क इज हाउ मच 231। इसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे माइनस करेंगे भाई साहब, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर जो आप निकाल चुके हैं माइनस, ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, आपको भाई साहब इस जगह की एरिया निकालनी है, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर तो कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा बाई 360 60 इंटू, तो ये हो गया आपका भाई साहब हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 231, ठीक है। ओके नाउ एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ओके तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब अभी हम, ठीक है। तो ये 60 डिग्रीज है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ये है भाई साहब आपका 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो ये एंगल, तो ये वाला क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, एक्स और एक्स है कि नहीं, तो इनकी वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी भाई साहब, ए प्लस बी प्लस ओ, तो ये 180, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, दिस विल बी 60 डिग्रीज, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। सो क्योंकि ये 60 है तो हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कम से कम बनेगा, ये दोनों भाई साहब इक्वल हैं, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल्स भाई साहब आपके बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे हम अभी क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू √3/4 a का स्क्वायर, सो दिस विल बी साइड का स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21 दैट इज दिस मच। अभी हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू 231 minus 441/4 √3, so that is how we will find this, okay।
अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो आपका भाई साहब एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये भाई साहब 15 सेंटीमीटर का एंगल सबटेंड कर रहा है। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो आपका बहुत आराम से आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, व्हाट इज इट दैट यू कैन से। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इस कॉर्ड का कितना है भाई साहब, ये 60 डिग्री है, ये और ये इक्वल है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो 120 डिग्री को 2 में डिवाइड करो, तो ये वाला भी भाई साहब 60 और ये वाला भी भाई साहब 60। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, दैट विल बी 1.73/4 इंटू 15 ये आ जाएगा भाई साहब इसका एरिया। एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर होगा 60/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 15। इससे हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया भाई साहब 1/6, ठीक है, 1/6। तो इससे अगर इसको माइनस करना है 15 इंटू 15 को बाहर ले लो भाई साहब, 15 इंटू 15 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा बोलो, 3.14/6 माइनस 1.73/4, ठीक है। सो इसको कर लेते हैं 225, यहाँ पे हो गया 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, है ना। तो इसको माइनस करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। ओके ओके ओके, सो हम भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा भाई साहब, θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, सो दैट विल बी 60/360 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15, सो दैट विल बी 1.57 इंटू 5 इंटू 15। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, दैट विल बी a इंटू बी इंटू एक्स। तो आपका भाई साहब दिख रहा है यहाँ पे, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, दिस विल बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो 60 डिग्री को अगर मैं उधर लेकर जाता हूँ, दिस विल बी माइनस, सो दिस विल बी 60 डिग्रीज। सो अभी आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, 1.73 इंटू 15 इंटू 15, दैट विल बी हाउ मच, 97.3125। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस दिस मच, तो आपका हो गया 20.4375, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सर्कल का एरिया हम निकाल चुके हैं भाई साहब, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, पाई आर का स्क्वायर माइनस 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 एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो ये हो गया आपका 686.0625। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है जरा फटाफट फटाफट एवरीवन। ओके, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कॉर्ड है बेसिकली सर्कल का, एक सर्कल है 12 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है, दिस इज बेसिकली 12 सेंटीमीटर रेडियस, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे कितने का एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 120 डिग्री।
फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा? तो सेक्टर के एरिया से हम किसको माइनस करेंगे? ट्राइंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सेक्टर का एरिया दिस विल बी दिस माइनस दिस, तो दिस विल बी थीटा बाई 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150.72 आ गया। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका सेक्टर का एरिया इतना आ गया। अभी हमको यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं। क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ठीक है। इधर से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मुझे बताओ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं? कैसे कॉन्ग्रुएंट? ये और ये बराबर, कॉमन साइड, और क्या बराबर भाई साहब? परपेंडिकुलर। ये क्या? आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ये हमको मालूम ही है भाई साहब, ठीक है। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? देखो, ए एक्स बाई ए ओ, ए एक्स बाई ए ओ, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्रीज का हो जाएगा भाई साहब, क्लियर है, ठीक है। ए एक्स बाई ए ओ ये हो जाएगा कितना? साइन ऑफ 60। ए एक्स की वैल्यू कितनी नहीं मालूम, तो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए ओ, दैट इज 12 इंटू साइन 60, दैट इज √3/2। तो ये हो जाएगा कितना? 6√3। तो ए एक्स की वैल्यू हो गई 6√3, ठीक है, क्लियर है। क्या इससे हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं? अगर ए एक्स की वैल्यू हो गई 6√3, तो एक्स बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 6√3, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो भाई साहब यहाँ पे टोटल ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा? 12√3, ये हो जाएगा 12√3, ठीक है, 12√3। अभी हम हेरॉन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या भाई साहब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे करेंगे भाई साहब? ए एक्स बाई ओ एक्स, ए एक्स बाई ओ एक्स, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी tan ऑफ 60, है कि नहीं? इस एंगल परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए एक्स का वैल्यू हमको मालूम है कितना है? 6√3। tan ऑफ 60 की वैल्यू कितनी है? √3 अपॉन ओ एक्स। ओ एक्स हमको नहीं मालूम है, ठीक है, तो ओ एक्स कितना हो जाएगा? 6√3 बाई √3, तो ये कैंसिल, तो ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 6, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस इज हाउ मच? 12√3 इंटू हाइट, हाइट दैट इज 6, तो ये हो गया 2 3 6, 12 3 36, तो ये हो गया 36√3, ठीक है। 36√3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाला हुआ है, उसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। दिस वुड बी बेसिकली सब्ट्रैक्टेड। तो ये हो गया आपका कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टू फाइंड ए बी एंड ओ एल, कंसिडर ट्राइंगल ओ एल ए, ठीक है। ओ एल ए और ओ एल बी को ध्यान से देखो भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एल बी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और क्या बराबर हो जाएगा बोलो? ओ एल इज इक्वल टू ओ एल बीइंग द कॉमन साइड। तो ट्राइंगल ओ ए ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एल। दीज टू ट्राइंगल्स विल बी बेसिकली कॉन्ग्रुएंट बाई आर एच एस। तो ए ओ एल और बी ओ एल भाई साहब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ए ओ एल और बी ओ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू एंगल ए ओ बी, है ना भाई साहब। ए ओ एल और बी ओ एल की वैल्यू कितनी होगी? हाफ इंटू एंगल ए ओ बी, क्योंकि दोनों एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो दोनों भी एंगल्स कितने के हो जाएंगे? 60 डिग्रीज। बोथ एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्रीज ईच, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्रीज। इन ट्राइंगल ए ओ एल, ये ट्राइंगल ए ओ एल में क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका एडजेसेंट साइड ओ एल हो गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कॉस ऑफ 60 कितना हो जाएगा बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे निकाल लो भाई साहब। कॉस ऑफ 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ एल बाई ओ ए, ठीक है। ओ एल बाई ओ ए। साइन 60 भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। tan 60 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाफ, ठीक है, तो इतना कितना हो गया भाई साहब? आपका 6 सेंटीमीटर का होगा। ये हमारा भी आंसर आया था, ठीक है। तो हमने tan 60 लगाया था, ओके। सो यहाँ पे ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड कितने का हो गया भाई साहब? साइन, ठीक है। तो √3/2 इज इक्वल टू ए एल बाई 2 साइन 60, मतलब साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज ए एल बाई ए ओ।
ठीक है। तो √3/10 तो ये हो गया आपका AL इज इक्वल टू, आपके स्टेट बोर्ड में इसका एक फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन फॉर्मूले में आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। दिस इज द बेटर वे ऑफ डूइंग इट। आपको पूरा पिक्चर भी मिल जाता है, sin 60 निकालना है, cos 60 निकालना है, tan निकालना है, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ओके, √3/2 इज इक्वल टू AL/2। AL की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6√3, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ AL। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, तो 2 into AL दैट इज, ये हो गया 12√3, दैट विल बी बेसिकली 12√3। तो ट्रायंगल OAB का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AB इंटू OL दैट इज 36√3, दैट इज 36 इंटू 1.73, दैट इज 62.28। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल OAXB माइनस दिस 150.62 88.44, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक राउंड टेबल है, देखो दिस इज बेसिकली अ राउंड टेबल हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन। इफ द रेडियस ऑफ द कवर, ये पूरा जो कवर है, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको भाई साहब ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई साहब आप यहाँ पे, तो आप देख लो यहाँ पे रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, माइनस रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, ये आ जाएगा सेगमेंट। कितने सेगमेंट्स हैं ऐसे, 1 2 और 5 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ जाएगा कितना शेड करना है, ठीक है। ओके, सो रेडियस ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, रेट इंटू एरिया, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू एरिया। टू वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ऑल 6 सेगमेंट्स, तो 6 के 6 सेगमेंट्स के एरिया को हमको फाइंड करना है। लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट। सो एरिया ऑफ AXB, ठीक है, एरिया ऑफ OAXB दैट विल बी हाउ मच, माइनस एरिया ऑफ OAB, तो थीटा बाई 360 इंटू, ये हो गया 60 डिग्रीज। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी हाउ मच 1 2 3 2, तो ये हो गया कितना 410.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ OAXB कितना हो गया, कितना हो गया भाई साहब, एरिया इसका 410.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसमें से आप एरिया ऑफ इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे भाई साहब, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अभी मुझे बताओ इसका एंगल कितना होगा, ये वाले का एंगल कितना होगा। देखो तुम 360 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बाउंड टू बी 60 डिग्रीज, और तुमको मालूम है ये वाला साइड और ये वाला साइड रेडियस है, मतलब बराबर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका 60 डिग्रीज हो जाएगा और ये वाला भी आपका 60 डिग्रीज हो जाएगा। अब तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर लगा दो भाई साहब एरिया, ठीक है। सो दिस विल बी 28 का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 1.7 into 7 into 28, दैट इज 332.2, ठीक है। तो एक सेंट्रल एंगल का इतना हो गया, एरिया ऑफ OAXB इतना आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इतना आ गया। इससे इसको माइनस कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी हाउ मच पीपल 77.4। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट कितना हो गया 77.47। तो इसी तरह से एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स कितना हो जाएगा, 6 into 77.4 दैट इज 464.82। so rate into area, that is 0.35 into 464.82, and that's going to give you how much 162.68. Total cost of making the designs is 162.68. Are we clear? तो ABC is a quadrant of a circle of radius 14 सेंटीमीटर। तो आपका भाई साहब ये क्वाड्रेंट है एक सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC as डायमीटर। इसी पे हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है विथ BC as डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का भाई साहब एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई साहब, दिस विल बी द इसका पूरे का एरिया माइनस ट्राइंगल का माइनस सेक्टर का एरिया। देखो यहाँ पे ये वाला रीजन सोचो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या आ जाएगा भाई साहब, इसका एरिया आ जाएगा, है कि नहीं।
सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, 90/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर सेक्टर का एरिया आ गया। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भाई साहब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इससे अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। अभी क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब, देखो आर तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 14 है, ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 अंडर रूट 2 हो जाएगा कि नहीं भाई साहब, 14 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा ना BC। सो दिस विल बी हाउ मच, 14 अंडर रूट 2 आ जाएगा भाई साहब इसका वैल्यू, 14 अंडर रूट 2। 14 अंडर रूट 2 तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2, मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 49 इंटू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 जा 49 और ये 2 और 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 154, ये आ जाएगा भाई साहब इसका एरिया। इसमें से इसको माइनस कर दो। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? ओके, सो ये आपने रेडियस ड्रॉ किया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप भाई साहब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर से पहले BC स्क्वायर को निकाल देंगे, ठीक है। सो अगर हमने AB स्क्वायर किया दैट इज 14 प्लस 14 BC स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच, 14 अंडर रूट 2। 14 अंडर रूट 2 हो गया भाई साहब आपका डायमीटर। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 14 अंडर रूट 2 दैट इज 7 अंडर रूट 2, दैट इज 1/2 इंटू पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 7 अंडर रूट 2 इंटू 7, दैट इज 11 अंडर रूट 2। तो ये हो गया आपका 77, दैट इज 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ द आर्क माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द आर्क दैट इज कितना, θ/360 पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 15, तो ये हो गया कितना 22/7, दैट इज 154। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो आपका भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट विल बी हाफ इंटू AC इंटू AB, तो हाफ इंटू 14 इंटू AB दैट इज 14, 7 इंटू 14 दैट इज 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 154 माइनस 98 दैट इज 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट दैट इज 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर ईच। तो ABCD एक स्क्वायर है, उसमें से आपको इसका भाई साहब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। कैसे करोगे भाई साहब, देखो ये वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करो, कर सकते हैं 90/360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर यहाँ पे कितना होगा 8 सेंटीमीटर है ना, ये देखो रेडियस है ना, ये 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया सेक्टर का एरिया, ठीक है। ओके, सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस करोगे भाई साहब, सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। इस सेक्टर के एरिया में से अगर तुमने ट्राइंगल का एरिया माइनस किया तो कितना एरिया आ जाएगा भाई साहब, ये वाला एरिया आ जाएगा, है कि नहीं, और इसका ट्वाइस कर दो तो ये वाला एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो भाई साहब ये सेक्टर का एरिया, ये वाला, पहले तुम ये वाला एरिया निकालो, ये हो गया सेक्टर का एरिया है ना, ये कितना हो जाएगा 90/360 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 8 इंटू 8 दैट इज 64, ठीक है। ये आ जाएगा एरिया, माइनस इसमें से ट्राइंगल का एरिया कर दो। ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल का, इसको अगर तुम माइनस करोगे तो क्या बचेगा, इतना वाला पोर्शन बचेगा, है कि नहीं, इतना वाला पोर्शन बचेगा। इसी पोर्शन के एरिया को ट्वाइस कर दो तो तुमको इतना वाला पूरा पोर्शन मिल जाएगा, बस हो गया शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे अभी एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज 8 इंटू 8, ये हो गया 4 दैट इज 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो कैलकुलेट शेडेड रीजन इज मेड अप ऑफ 2 आइडेंटिकल सेगमेंट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो θ/360 ये हो गया आपका 90/360 इंटू 3.4 इंटू 8 इंटू 8, तो आपका कितना आ गया भाई साहब, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, DAXC, इसका आ गया एरिया, ठीक है। इसमें से तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC माइनस कर दो, एक ही बात होगी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हाफ इंटू परपेंडिकुलर साइड्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 8 इंटू 8 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो माइनस दिस कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 50.24 माइनस 32 दैट इज 18.24। इस 18.24 का भाई साहब तुम कर दो ट्वाइस, तो ट्वाइस इंटू 18.24 दैट विल बी हाउ मच 36.48। दिस विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? इस तरह से हम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन को फाइंड आउट कर लेंगे। आर वी क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके खत्म हो गया ना ये?